अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू आवर लीडरशिप लंच। थैंक यू जी। और सर हमारी थीम है बोलना तो पड़ेगा, और आप तो वैसे भी एडिटर हैं जी तो आई एम श्योर आप तो खुल के बात करते होंगे ना। बिल्कुल जनाब, बिल्कुल। सर हम अंदर बहुत बात कर रहे हैं अबाउट लीडरशिप क्वालिटीज़, और अंडर लीडरशिप ऐसे होगा वैसे होगा। करंट सिचुएशन जो पाकिस्तान है, उस करंट सिचुएशन में एक लीडर खुद कैसे सरवाइव करे और अपनी टीम को कैसे मोटिवेट रखे। देखिए, एक तो वो जो कहते हैं ना, व्हेन देयर इज अ क्राइसिस इट आल्सो ऑफर्स यू अपॉर्चुनिटीज एज वेल। सो द पीपल हु एक्चुअली are resilient and they turn the crisis into opportunities, that is the art actually one has to learn as a leader. तो बिजनेस कम्युनिटी का जहाँ उसको तो हम कहते हैं कि वो सर्वाइवल है, क्योंकि क्राइसिस में तो फिर आपको वो सर्वाइवल टेक्निक्स निकालने होते हैं। टेक्निक्स भी सर्वाइवल एंड देन अपॉर्चुनिटीज, क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर योरसेल्फ। अभी आप ये देखिए कि जैसे आप पाकिस्तान के अंदर जब हम बात करते हैं तो जहाँ पे बहुत सारी इकोनॉमिक जो है वो क्रंच और ये सारी चीज़ें हैं, उसके साथ साथ वी हैव मैनी अपॉर्चुनिटीज एज वेल। लाइक आई टेल यू, देयर इज़ अ लॉट्स ऑफ पोटेंशियल फॉर एक्सपोर्ट्स। हमने कभी टैप ही नहीं किया प्रॉपरली। ना हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने उस तरीके से काम किया, ना हमारा जो डिप्लोमेटिक कोर है उसने उस तरीके से इसको एक्सप्लोर किया। अब जैसे मैं अभी जो आपके पास जो बैठे हुए थे, ये फ्रेंड ऑफ माइन एक्चुअली। ओके। अब ये लोग जो हैं ये बहुत अरसे से ये कर रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर एग्रीकल्चर मशीनरी, सीड्स और ये वाली चीज़ें वो भेज रहे थे। अब हम लोगों ने इनको ये कहा कि यार आप यहाँ से भी कोई चीज़ इंपोर्ट करो। अब यहाँ पे देखिए कि अब जैसे जेमस्टोन्स है, इसका पोटेंशियल है, बिल्कुल है, ठीक है। इसी तरीके से अबाउट राइस, ही वाज टॉकिंग अबाउट चेरीज, yes. जो वो चिली से मंगाते हैं, वो यहाँ से। अब आप ये देखें ना कि वो चिल्ली से मंगवा रहे हैं, हम जो साथ में बैठे हैं हमें जो है ना तो ये वो चीज़ें हैं कि जिसके ऊपर जो है ना अगर हम थोड़ा सा अगर फोकस करें, जाहिर है कि देखिए कौन फोकस करेगा। देखिए, सबसे पहले तो देखिए गवर्नमेंट लेवल पे ना आपको एक पूरा एक इंसेंटिव देना पड़ता है। गवर्नमेंट इतनी स्टेबल होके दे रही है तो उस पे फोकस असल में तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो होती है, देखिए इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इज लिंक्ड विद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। सो अनलेस वी हैव पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वी वोंट बी हैविंग, बिकॉज यू नेवर नो दैट द वर्ल्ड सीज के भाई आपने अगले 4 साल बाद क्या यहाँ होगा, 5 साल बाद क्या पॉलिसी होगी। सो दिस इज द इशू। सो वंस हर दूसरे दिन जब आप ऐसी चीज़ें सुन रहे हो, बैंकरप्ट हो रहा है, बैंकरप्सी में जा रहा है, डॉलर यहाँ चला गया, पेट्रोल यहाँ चला गया, तो लोगों में भी ना एक अनरेस्ट हो गया है, पीसफुल सिचुएशन चली गई है, और बहुत लोग जो है दे लॉस्ट होप एंड दे हैव लेफ्ट कंट्री। ऐसी वाली सिचुएशन में एक अच्छा लीडर अब क्या करे। देखिए, अब इस वक्त जो है ना, देखिए आपकी जो पॉलिटिकल इश्यूज वो अपनी जगह, लेकिन कुछ ऐसे वाइटल चीज़ें हैं जिसके अंदर आपका कंसेंसस बना पॉलिटिकल लीडरशिप का अक्रॉस द आइज, बी इट ऑन द वन साइड और द अदर साइड, ये बड़ा ज़रूरी है। देखिए, बहुत सारे मुल्कों के अंदर ये जो होता है पॉलिटिकल चीज़ें ये चलती रहती हैं, आज एक गवर्नमेंट आई कल दूसरी। अब इंग्लैंड के अंदर आप देखिए अभी कितना जो है ना वो कितने प्राइम मिनिस्टर्स पिछले चर्चे में चेंज हुए, लेकिन वो जो ब्रेग्जिट हुआ उसके सिलेक्ट करना भी कितना प्रॉब्लम था वहाँ। लेकिन तो देखिए ना, अब वो उस पोजीशन में है कि भाई उन्होंने फिर उनकी इकॉनमी जो है वो अगेन टेक ऑफ कर रही है, यानी आफ्टर द रिसेशन एंड ऑल दैट। तो उसकी वजह क्या होती है कि वो इंस्टीट्यूशंस जिनको जो कोर इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जिन्होंने आपकी इकॉनमी को, आपके सिस्टम को ड्राइव करना होता है, उसके ऊपर कंसेंसस होना चाहिए। अब आप ये देखिए कि ये जितने मुल्क हैं, जैसे हम चाइना हमारे बिल्कुल साथ हैं, चाइना की बात करते हैं तो दे वुड हैव द प्लान फॉर नेक्स्ट 50 ईयर्स कि अगले 5 यू आई नो आई हैव बीन गोइंग देयर। मैंने ये सीक्रेसी वाले कई दफ़ा उन्होंने बुलाया मुख्तलिफ उसमें हैसियतों में, तो वहाँ पे हम जब उनसे बात करते थे तो वो हमें बताते थे कि यानी मैं 2010-11 की बात कर रहा हूँ, 8-9 की बात कर रहा हूँ, वो हमें कहते थे कि 2020 में हम यहाँ होंगे, 2030 में यहाँ होंगे सर। और बाय उन्होंने एक मुझे आज भी याद है, उन्होंने हमें ये कहा था जी कि बाय जो 2048 वी विल बी बिगर इकॉनमी देन यूरोपियन यूनियन
US and Japan combined, एंड दे विल बी सो। और दे वुड बी सो, जो आपको नजर आ रहा है। मैं इंडिया की आपको हम क्यों बात नहीं ऐसा कुछ, हम क्यों नहीं ऐसा कुछ सोच सकते, प्लान कर सकते, ऐसी स्ट्रैटेजी बना सकते और ऐसे डेफिनेट नहीं हो, क्यों नहीं हो सकते सर? देखिए हमारे हमारा क्या पोटेंशियल कम है? हमारा देखिए हमारा मसला ये है कि हमारी जो प्रायोरिटीज़ है हमारा वो इस तरह की है कि हमारी जो लीडरशिप आती है, एक तो उनका जो फोकस होता है वो शायद इकोनॉमी कभी उनका फोकस उस तरीके से रहा नहीं, सिवाय उनके कि उनके पर्सनल जो अपने बिजनेसेस हैं उनके इंटरेस्ट को देखने के लिए, एक बात। दूसरा हमारा जो ट्राइबल एक सिस्टम है जिसके अंदर आज तक हम जो हमारा जागीरदार है, जो बड़ा ज़िम्मेदार है, वो बड़ा ज़िम्मेदार आपको पता है क्या करता है? पूरे साल में उसने 2 काम करने होते हैं, फसल जो आई उसको बेचना और नई फसल लगाने का आगे ठेका देना, क्योंकि उसके पास इतनी बड़ी लैंड होल्डिंग्स हैं कि वो परवाह ही नहीं करता, उसका निज़ाम चल रहा है। तो अब उसकी वजह से क्या है कि वो जो चीज़ जो हमें उनको अगर मोटिवेट करती, जिसके अंदर वो देखते हैं कि दुनिया कहाँ जा रही है, उसका वो कभी उन्होंने फोकस ही नहीं किया। फिर हमारे यहाँ थिंक टैंक्स नहीं है। आपको पता है कि जो CPEC पे जो काम कर रहे हैं चाइनीज़ जिस तरीके से कर रहे हैं, यहाँ पे आपको शायद 1-2 इंस्टीट्यूशंस नज़र आएंगे। अब मेरे कुछ दोस्त हैं जो आज से 5-6 साल पहले यहाँ आते थे और उस ज़माने में वो इस चीज़ के ऊपर PhD कर रहे थे, और उनकी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कि भाई जो CPEC जब आएगा तो उसकी जो फर्स्ट फेज़, सेकंड फेज़, थर्ड फेज़ में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उस वक्त वो कॉम्प्रिहेंड कर रहे थे। Yes, और they had hired academia, people from academia, they had hired experts, different। मेरे पास चूँकि हमारी जो नेटवर्किंग होती है जर्नलिस्ट की, तो हमारे पास वो आते थे हमसे कि भाई आप लोग किस तरीके से देख रहे हो, हमें कैसे कनेक्ट कराओ रेलेवेंट लोगों के साथ। तो उस ज़माने में भी वो लोग ये चीज़ें जो है ना वो कर रहे थे। ये मैं आज से 5 साल पहले की बात बता रहा हूँ। और हम अभी तक अब फिगर आउट हम ही कर अभी रहे तक हैं कि क्या हो इसमें क्या है कि गया। CPEC जो है ना वो पता नहीं आएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ठीक है, शायद दूध की और शहद की नदियाँ रहेंगी। भाई ऐसे नहीं होता, यू हैव टू वर्क ऑन। लेकिन सर आपके मुंह में घी शक्कर है, अल्लाह सर, करे thank बहे। और थैंक यू सो मच, Thank you very खुल के बोलने का, क्योंकि हमारी थीम ये है कि खुल के बोलो, जो बोलना है बोलो, और बोलना तो पड़ेगा। Thank you, सर, ताकि आपका गला भी आपका साथ देता रहे। थैंक यू। थैंक यू जी।